मैं बहुत ज़्यादा रोने पिटने वाले रोल्स करती थी और मुझे जो लोग मिलते थे वो मुझसे ये कहते थे, यार तुम्हें जब देखो स्क्रीन खोलो तुम रोती रहती हो। फिर मैंने नेगेटिव रोल्स पकड़े, लेकिन नेगेटिव रोल्स करने में मजा बहुत आता है क्योंकि आम जिंदगी में जो आप नहीं कर सकते हैं वो एटलीस्ट आप स्क्रीन पे कर सकते हैं। और रोने वाले में भी ना, डिनर पे कभी जाऊं और साथ मेरी दोस्त के साथ केक खा रही है, टेल मी हाउ टू लूज वेट। शादी वादी आती है तो फिर मैं खूब खाती हूँ, शादी में खाने का मजा भी बहुत आता है और मैं जाती भी शादी में खाने के लिए हूँ, जो सच बात है। बहुत टाइम से इनविटेशन नहीं आती, मैं कहती हूँ यार इनवाइट ही नहीं आ रहा, मुझे खाना है। Somebody hugged you? हाँ। What is this story? मैं मॉल में थी अपने बच्चों के साथ, मैं जा रही थी, सामने से एक लड़का भागता हुआ आया और मैं पता नहीं बातों में लगी हुई थी, वो आया उसने मुझे हक कर लिया ना। अच्छा। था वो बहुत गुड लुकिंग। आई एम सो सॉरी, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं करते। Welcome to another episode of After Hours. I hope you all are having a wonderful weekend. Starting our show today, we've got a wonderful actress. She's a prolific actor. She's done some amazing projects. She comes from a family of some incredible actors. Her son is super talented as well. And she is so graceful, so beautiful. Please help me welcome the one and only Saima Qureshi. How are you? Good. How have you been? Lovely, and you look lovely. Look at you, Thank you, mashallah. Long time. Long time. हम नहीं मिले काफी देर से, लेकिन I meet your son at the gym. हाँ, मुझे बता रहा था। My gym by Biku, वहाँ जाते हैं and वो तो फिटनेस फ्रीक है। He looks great by the way, माशाल्लाह. And वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं. I think उन्होंने शायद डेब्यू था या पहला दूसरा ड्रामा था मेरे साथ उनका, and I was so surprised. पहला था and I was so in awe कि यार अभी काम शुरू किया है। He's so नहीं, माशाल्लाह he's very talented। But it's in the blood, I believe. हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतने जरासीम होंगे उसमें, लेकिन माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंट है वो। Yes, माशाल्लाह माशाल्लाह। पर मैं भी आपका थोड़ा सा बायो पढ़ना चाहती हूँ कि your mother Rosina was a film actress, जी, Rosina ji, and your father Rifat Qureshi was a sound specialist of movies. जी, जी. So they go way back. Here you got is Faisal Qureshi your cousin? Yeah, first cousin. He's your first cousin. First cousin. From his father's side, I'm guessing, because Qureshi. मेरा चचाजाद भाई है वो। चचाजाद भाई। So it's like a full. It's all in the family. शुरू से ही पता होगा कि this is what I'm going to do. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उष्णा, मेरा तो ये प्लान ही नहीं था। अच्छा। मैं तो बस accidentally I just got into this media। मैं तो एक्टिंग और मैं दो अलग-अलग लोग थे। Really? हाँ, क्योंकि मैंने तो आर्म फोर्सेस में जाने का सोचा था। क्या कह रही है? हाँ, मैंने तो As a what? अब फौजी? तो हाँ, पूरा फौजी टाइप ना। मेरा तो बिल्कुल भी माइंड नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी। और जब मेरी वालदा ने शादी की थी तो उन्होंने इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा। जब मैं दुनिया में आई तो ऐसा कुछ था ही नहीं घर में कि मैं कहूँ कि बहुत फिल्मी टाइप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक पूरा माहौल बना हुआ है, कुछ भी नहीं देखा मैंने। अच्छा। तो शुरू से मैंने सोचा था कि मैं आर्म फोर्सेस में जाऊँगी। अम्मी ने सारी अपनी पिक्चर्स, गाने, ये वो सब देखती रहती थी मैं, लेकिन कभी इस तरफ नहीं सोचा। कैसे आ गई? बस सुरैया बजिया ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया था। अब मेरे पेरेंट के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत थी, तो उनके थ्रू उन्होंने मुझे कहा कि भाई आ जाओ, एक ड्रामा है। मैं चली गई। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। तो अब मैं कपड़े लेके गई, वहाँ बैठी हूँ भाई, पूरा दिन गुजर गया, मेरा सीन नहीं हुआ। मैं अब उस वक्त ज़ाहिर है मैं यंग थी, दिमाग भी थोड़ा गर्म था, तो वो मैंने कपड़े उठाए और मैं गाड़ी में डाला और मैं निकल गई बगैर बताए। फिर उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे इतना डांटा, उन्होंने मुझे कहा ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा बजिया जी मैं तो इतना वेट नहीं कर सकती हूँ, पूरा दिन में बैठी हूँ और आपने एक सीन नहीं कराया। कहने लगी बीबी ऐसे ही होता है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकूंगी, आप किसी और को ले लें। बस वो फिर उसके बाद मैंने शुरू किया। आपको पता है एक करो तो फिर एक के बाद लाइन लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लाइन लगी तो फिर जान ही नहीं छोड़ी उस टाइम। लाइन तब लगती है जब आप में टैलेंट हो। तो माशाल्लाह से योर टैलेंट, मैं मानती हूं, ब्यूटीफुल, मानती हूं इस बात को। I'm glad, I'm glad. Thank you. बल्कि मुझे आपकी खूबसूरती से एक और बात याद है कि you look really nice. You always dress really well, but I love what you're wearing. This is beautiful. Where did you get this? ये मेरा ब्रांड है। मैंने अभी अपना ब्रांड लॉन्च किया है। Started your brand. What's it called?
Sai.Q by Saima Qureshi. Sai.Q? Yes. So क्या spelling है? साइमा है ना, तो साइमा का शॉर्ट है SAI.Q by Saima Qureshi. By Saima Qureshi. और ये कहाँ पे लोग ऑर्डर कर रहे हैं? ये ऑनलाइन अभी तो मैंने शुरू किया है, तो मैं चाह रही हूँ कि सारे लोग अभी, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल है, तो मैं चाह रही हूँ कि अभी ऑनलाइन स्टार्ट करूँ, फिर आगे जाके सारा बिजनेस ऑफ पाकिस्तान, एवरीथिंग इज हाँ, तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया. Is this raw silk or what? This is Shisha silk. This is Shisha silk. Yes. It's so and this is farshi shalwar. This is farshi shalwar. It's really in. It's really in. मुझे पता नहीं, it's so in कि अभी पिछले दिनों somebody called me कि आप फर्शी शलवार के ट्रेंड पे क्या कमेंट देना चाहेंगे? कोई बहुत बड़ी पब्लिकेशन. ये 70s का सारा फैशन है, तो वो पुराने सारे you know even in जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी when I came to do my O levels, I studied just for my O levels and I went back. तब बड़ा, this is like I'm talking about mid-late 2000s, तो वो खुली बैगी शलवार पांचे वाली कोई 12 इंच और इतनी कमीजों का फैशन था. डू यू रिमेम्बर? इसी टाइप का. तो वो सारे पुराने फैशन, वो याद नहीं उष्णा वो वाले, वो लाइनर आए हुए थे. सारा पुराना फैशन वापस आ रहा है. I love that fashion. I think it's much more fun. जो भी recent था उससे काफी मजे. बड़ा ईस्टर्न लुक है इसमें हमारा, वो उसमें ट्रेडिशन नजर आता है. नजर आता है, एक पाकिस्तानी वाइब है जो नजर आती है. You started your career in the 90s. 99. So like 2000 basically. 99 2000. And you started with dramas only या फिल्में भी? नहीं, मैंने मॉडलिंग भी की है, मैंने होस्टिंग भी की है, और प्रॉपर्ली जो मैंने टाइम दिया वो मैंने एक्टिंग को दिया. अच्छा. लेकिन उसके बाद मैंने फिर एक लंबा चौड़ा गैप लिया 14 इयर्स का. वो क्यों? आई गॉट मैरिड, फिर बच्चे हो गए थे. सिमिलर स्टोरी ऑफ ऑल द वुमेन के जब बच्चे होते हैं तो वी ऑल टेक अ गैप. क्योंकि ज़रूरी है उष्णा, क्योंकि आप या तो घर देख लें या फिर आप ये देख लें, क्योंकि हमारी ये आपको पता है फुल टाइम जॉब है. तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ओवर बर्डन हो के मतलब काम भी करूं, घर भी देखूं, फिर बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं. तो वो मैंने एक प्रॉपर टाइम बच्चों को दिया. आई थिंक जो लोग ये कर पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वो हैं जिनका एक फुली फ्लेड सपोर्ट सिस्टम होता है, जो बच्चे भी साथ पाल रहे होते हैं. यू नो, अ लॉट ऑफ दीज एक्ट्रेसेस, दे हैव डन सो वेल. And it's because their mothers are helping them and their sisters are helping them, and it's a full. But those of us जिनके parents unfortunately नहीं शहर में या नहीं इर्द-गिर्द, it's really. मैं तो अपने बच्चों को लेके भी सेट पे भी आती थी, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था, वो हो नहीं पाता था. I can imagine. मेरा बचपना सेट्स पे गुजरा है ना, तो I know कि बोरिंग हो जाता है. मेरा बचपना बल्कि PTV पे बहुत गुजरा है. लाहौर PTV स्टूडियो. आप कराची वाले में थी? मैं तो शुरू से कराची. You're Karachi. हाँ. Full Karachi. What's your background? Like where are you? मेरे forefathers अलीगढ़ से हैं. अच्छा. हाँ. So you're Mahajir. Yes. उर्दू speaking. Yes. Can you speak Sindhi, Saraiki? नहीं. पंजाबी थोड़ा बहुत समझ आ जाती है, बट समझ आ जाती है. हाँ, इतनी नहीं आती. अच्छा. So now what are you up to? आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? आजकल मैं एक जियो पे मेरा अभी ऑन एयर हुआ है एक लफ्ज़ ज़िंदगी, और एक अभी हम पे ऑन एयर होने वाला है गुलाम, बादशाह और सुंदरी. वाह जी. अभी मैंने दुनियापुर ख़त्म किया है. दुनियापुर मुबारक हो आपको. दुनियापुर पे थैंक यू. माशाल्लाह, that was such a big hit and it was so well done. बहुत डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट स्क्रिप्ट, सब कुछ, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया. This is शदी भाई. जी, शदी भाई and रमशा, and it was a fantastic cast. बिल्कुल, बहुत मज़ा आया. वो एक ऐसा सेट था उष्णा, मुझे लगता था कि हमने अपनी रोज़ी हलाल की है. वाकई इतनी मेहनत थी कि जहाँ हम जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव थी हमारी हवेली तक की. तो रोज़ सुबह 1.5 घंटा जाना और वो 12 घंटे की अपना काम करके रात में वापस 1.5 घंटा करके वापस होटल आना. वाओ. हम थक जाते थे, मर जाते थे. और हमने गर्मियों में काम शुरू किया है और सर्दियाँ आ गई थी. जो सर्दियों में हमारे जो वेलवेट के कपड़े थे वो दोबारा गर्मियाँ आ गई थी, तो वो वेलवेट के कपड़े मैंने किया हुआ है काम. सर्दियों में शुरू करो और फिर गर्मियाँ, एंड उफ अल्लाह, और चादरें फिर वही गर्मियों में पहनो. वो इतने, और दुनियापुर का एक अलग लुक था ना, वो इतने बड़े बड़े दुपट्टे के वो 10 मिनट तो दुपट्टा सेट करने में लगते थे. तो बाकी रोजी हलाल किया आपने. बाकी रोजी हलाल आई कैंट. और वो हवेली ऐसी कोई खतरनाक हवेली थी कि वो ना पूछें आप. कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं, कुछ नहीं. ये वो हवेली तो नहीं थी जो हॉन्टेड भी है? नहीं. एक हवेली है जो हॉन्टेड है कहीं पे? नहीं, वो हैदराबाद टाइप. नहीं. हम लोगों ने तो डिफरेंट जगहों पे, वजीराबाद और अंदरून लाहौर
और भावलपुर से थोड़ा सा आगे, मतलब बहुत डिफरेंट जगहों पे हम लोगों ने काम किया है। ओके। हाँ, बालाकोट जहाँ। चलो, लेकिन फिर वो रोजी आपकी कंप्लीट भी होगी ना, बिकॉज़ इतना अच्छा आपको फीडबैक मिला है, वो सच अ वायरल सीरियल माशाल्लाह। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। आई एम गोना गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर ऑडियंस मेंबर्स। हाँ जी, किसके पास है सवाल आज? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, मेरा सवाल ये है, अगर आपको किसी भी कॉमेडी शो में भेजा जाए तो आप कौन सा फनी कैरेक्टर करेंगे? आप वैसे कभी कॉमेडी करना चाहेंगी? मैं कहती हूँ कॉमेडी करना काफ़ी मुश्किल काम है, सारा सेंस ऑफ ह्यूमर का गेम है, और क्यों नहीं करना चाहूँगी। मैं कहती हूँ कि किसी को रुलाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है किसी को हंसाना। बेशक बेशक। तो वो मैं कहती हूँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। स्क्रिप्ट अच्छे कोई लिख ले, स्क्रिप्ट अच्छे कोई लिख ले तो हाँ, क्या ही बात है। हाँ, क्योंकि वैसी जिंदगी में इतने लोग सीरियस हुए हैं, और तो थोड़ा सा कॉमेडी एलिमेंट जरूरी होता है जिंदगी में। ऑन दैट नोट आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे रोल्स जो इतने डाइवर्स नहीं हैं उनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिसाइकिल करना पड़ता है। डोंट गो एनीवेयर। मैंने बात करनी है रोल्स पे। अब जैसे मैं अगर कोई नेगेटिव अच्छा अगर कर लूँ गलती से, तो फिर मुझे नेगेटिव्स ही ऑफर होते हैं। पॉजिटिव कर लूँ, पॉजिटिव्स ही ऑफर होते हैं, और वो अक्सर एक जैसे ही लिखे हुए होते हैं। आपको किस किस्म के रोल ज़्यादा ऑफर होते हैं? उष्णा, एक ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा रोने पिटने वाले रोल्स करती थी, और मुझे जो लोग मिलते थे वो मुझसे ये कहते थे, यार तुम्हें जब देखो स्क्रीन खोलो तुम रोती रहती हो। तो फिर मुझे भी फील होने लगा कि बहुत ज़्यादा रो रही हूँ मैं। तो अब ज़रा कुछ ऐसा किया जाए कि अब ज़रा लोगों को रुलाया जाए। फिर मैंने नेगेटिव रोल्स पकड़े। अच्छा। अब मुझे नेगेटिव रोल एक आध मैंने किया तो वो फिर लाइन लग गई नेगेटिव। यही होता है, नेगेटिव की तो छाप लग जाती है। लेकिन नेगेटिव रोल्स करने में मजा बहुत आता है। हाय, क्योंकि आम जिंदगी में जो आप नहीं कर सकते हैं वो एटलीस्ट आप स्क्रीन पे कर सकते हैं। और रोने वाले में भी ना, That's very true। अपनी सारी भड़ास निकाल। आपका फेवरेट नेगेटिव रोल अभी तक क्या है जो आपने किया? फेवरेट नेगेटिव अभी मैंने किया था, ड्रामे का नाम है निकाह। तो जी उसमें मैंने नेगेटिव प्ले किया था, तो वो बड़ा एक्सट्रीम नेगेटिव था और बहुत मज़ा आया था मुझे। अच्छा। और उसके बाद मैं बड़ी खुश भी हुई थी। वही जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में नहीं निकाल सकते हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ निकाला। और बहुत मज़ा आता था मुझे, तो बल्कि इंतज़ार रहता था कि वो कब दिन शुरू हुआ। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। एंड यू आर सच अ नाइस वुमन इन रियल लाइफ। हमने साथ में काम भी किया है। यू आर सच अ धीमी एंड स्वीट पर्सन, ऑलवेज सो काइंड, एंड सो आई कैंट इमेजिन यू बीइंग लाइक इविल on camera. नहीं on camera, and I'm sure you do a great job. I've seen you do a great job. कहते हैं ना कि आप कैसे flip करती हैं आप अपने आप? वो कहते हैं ना कि आप अगर wrong buttons प्रेस कर दें तो वो फिर evil ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। आ जाते हैं। तो हाँ, वो जब wrong बटन प्रेस होते हैं तो फिर अगला भी भागने का उसको रास्ता नहीं मिलता है। प्रिपेयर जब किसी भी रोल के लिए करती हैं तो कैसे करती हैं? Because you're a very good, like, I mean, you're an incredible actor. I love watching you on screen. I loved working with you. You do these amazing things, and I think मैं आपको उस वक्त भी बताती थी कि वाह क्या कर दिया आपने। So how do you prepare? कोई process है? नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है। बस थोड़ा सा स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ मैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि कभी कभी ऐसे कैरेक्टर्स भी मुझे ऑफर होते हैं जो शायद डायरेक्टर चाह रहा होता है कि बहुत लाउड में करूँ, तो वो मुझे नहीं समझ आता फिर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नेगेटिव हैं तो वो आपने बहुत स्मोकी आईज और वो कर्ल बाल, मैं कहती हूँ जितना सॉफ्ट लुक हो और उसमें अगर आप वो चीज़ निकालें ना, क्योंकि मैंने तो लोगों को बता दिया कि हाँ मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, तो मैं वो चाहती हूँ कि थोड़ा सा ज़रा हम I agree। बल्कि it's interesting you say that। मैंने एक पिछले इंटरव्यू में भी इस बारे में बात की थी कि मेरा जो सबसे फेमस नेगेटिव कैरेक्टर था वो था बला। और बला में I think the best thing about it was कि the makeup was minimal। हाँ। She was soft, floral कपड़े, वो नेगेटिव की जो typical palette होती है डार्क कपड़ों की, वो नहीं किया। It was very। और जितनी वो शक्ल से मासूम लगती थी, और उसमें थी गोल स्लीव में ऊपर विग भी लगा लिया डिम्पल के साथ, स्वीट और उतनी खतरनाक। बिल्कुल, ये चीज होनी चाहिए। That worked really well. That worked so well. बहुत अच्छा था। रोने के जब सीन्स करने होते हैं, राइट, और मैं बड़ा स्ट्रगल करती हूँ उससे, बिकॉज मुझे जिस ड्रामे में लेंसेज पहना देना, फिर मुझे भी नहीं आते आंसू। मुझे लेंसेज से, आप नोट करेंगे जिस ड्रामे में मैंने लेंसेज पहने बहुत बुरा
नहीं, उसमें आप रो ही नहीं सकते। ये आप नहीं रो सकते। वो शायद कोई चीज ब्लॉक कर देता है, क्या होता है? डक्स आपके नहीं, कुछ एक्ट्रेसेस बहुत अच्छा रोती हैं। वो कैसे करती है मुझे नहीं समझ। वो एक्सपर्ट्स हैं रोने के। मैंने बल्कि बंदे एक डोर में से भी जो दूसरी एक्ट्रेस थी हमारे साथ, हिना अल्ताफ। अब हिना को आई डोंट नो उन्होंने लेंसेज लगाए थे कि नहीं, आई थिंक लगाए थे, और हिना को आपके आंसू गिराने टप तब ये आंख से निकाले, इस आंख से शी वाज अ मैजिशियन। लेकिन हाउ डू यू डू, लेकिन विदाउट, अगर आप लेंस करो तो ठीक है, विदाउट लेंस तो आराम से रो जाती। मैंने लेंस पहन के एक दफा कोशिश की थी रोने की, तो वो आंसू ही नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने ग्लिसरीन लगाई। लेकिन वो जब आंसू आए तो वो मेरा लेंस इधर से उधर हो गया ना। मैंने कहा रुक जाओ भाई, मेरा लेंस इधर उधर हो गया। मैंने कहा मैं नहीं पहन सकती। अच्छा, ये बताएं ऑडियंस को कि क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं। जुगाड़ तो इतने करने पड़ते हैं कि विक्स सारे सीक्रेट्स बता। मैं सबको मना करती हूँ कि प्लीज विक्स ना लगाया करें, लेकिन लोग क्योंकि विक्स आंखों में, मैंने देखा है आर्टिस्टों को वो बकायदा अंदर लगाते हैं। आई थिंक मेरी नजर शायद इसीलिए खराब हो गई। विक्स तो मैं कहती हूँ बहुत गंदी चीज है। हल्की फुल्की आप लाइक ग्लिसरीन लगा लो। ग्लिसरीन इज आल्सो रियली बैड। नहीं, ग्लिसरीन से आंखें साफ हो जाती हैं यार। अच्छा हाँ, बट विक्स बहुत डेंजरस। शहद से भी साफ होती है, डिड यू नो? हाँ, लेकिन शहद जलता बहुत जलता है। शहद में नहीं, मुझे नहीं लगता। इसके लिए तो कभी ना लगाओ, ड्रामों के लिए तो कभी ऐसा है कि जब अच्छा स्क्रिप्ट लिखा और लेंसेज ना लगाए हो तो फिर बहुत अच्छा रोना, फिर बहुत अच्छा रोना और अच्छा सामने क्यूज मिल रहे हो तो बहुत मजा आता है। बहुत मजा। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई सीन परफॉर्म करना है और आपकी सेट की एनवायरनमेंट इस चीज की इजाजत नहीं दे रही कि आप उस तरह से परफॉर्म करें, लोग नॉन सीरियस हैं, मूवमेंट हो रही है सेट पे या कुछ अक्सर होता है, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट थोड़े बहुत आजकल एक निकल आया है कि ट्रेंड निकल आया है, मैं ये कहूँगी कि जब सोलोज हो रहे होते हैं उष्णा, तो फिर आर्टिस्ट सामने जो है वो नहीं आता, वो क्योंकि गर्मी भी इतनी ज्यादा है तो जाके अंदर बैठ जाते हैं। तो अब आप दीवार के साथ क्या मतलब क्या फील आएगी, क्योंकि ये सारा गेम एक्शन रिएक्शन का है। तो मैं मानती हूँ कि गर्मी है, लेकिन ये है ना कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, ये आपका काम है, चाहे गर्मी है सर्दी, आपको होना है वहाँ पे, आपने देने हैं। हम वैसे लिटरली मजदूरी, don't realize how hard we work. ये लिटरली मजदूरी है, आप सब यकीन करें। मैं इसलिए लोगों को कहती हूँ कि अच्छा मैं कहीं अगर बैठी हूँ या मेरे कानों तक कोई बात आए शोबिस की, तो मैं लिटरली लड़ने खड़ी हो जाती हूँ कि यार आप लोग प्लीज जज मत करें। आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते कि क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि किस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, कैसी लोकेशंस पे हम काम करते हैं और कैसे कैसे कैरेक्टर्स करते हैं, और चुप भी रहना पड़ता है। लेकिन आप और लोग एक मिनट में जो है वो हमें कुछ ना कुछ कह के चले जाते हैं, तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। आई एम रियली हैप्पी कि आप नहीं करती, एंड आई रियली फील लाइक कि आप एक एक्टिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, आप एक मीडिया बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, मैं भी रखती हूँ। सो आई रिमेंबर कि एक जब मैं खासतौर पर व्हेन आई वाज इन स्कूल, अब तो बहुत ओपन हो गया ज़माना और बहुत टॉलरेंट हो गई है दुनिया, लेकिन बहुत रिसेंटली तक भी इतनी नहीं थी। एक जजमेंट थी शोबिस के लोगों पे, एंड नाउ वी हैव पीपल फ्रॉम ग्रेट फैमिलीज कमिंग इन। एंड आई रिमेंबर जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो किसी ने कहा कि अच्छा आप शोबिस में आना चाहती हैं, एंड यू रियली वांट टू डू दिस। एंड आई सेड, आर यू इंसल्टिंग दिस फील्ड? माय मदर पुट फूड ऑन आवर टेबल फ्रॉम दिस फील्ड, हाउ डेयर यू? एब्सोल्युटली। एंड यू नो वी रियली नीड टू टेक अ स्टैंड बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज one of the best in Pakistan. हमारी शान ड्रामा है इस वक्त। और मैं एक बात बताऊं उष्णा, मुझे लगता है जो ये लोग कहते हैं ना कि आप इंडस्ट्री शोबिज, मुझे लगता है वो बेचारे अगर उनको मौका मिले ना तो सेकंड के लिए भी सोचेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी मेरी जगह लेना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये जो एक आंख का कैमरा है ये कितना खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही लोग हैं जो हमारे साथ तस्वीरें भी लेना चाहते हैं, वही लोग हैं। तो मैं कहती हूँ कि या तो आप इधर हो जाएं या इधर हो जाएं, बीच में मत रहें, और देखें भी मत, देखें भी नहीं, मत देखें। और देखें, हम वी आर नॉट आंसरेबल टू यू, हमें अल्लाह को जवाब देना है। एब्सोल्युटली। तो ये मेरी जिंदगी है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, आपको पता है आप क्या कर रही हैं। और हाँ, मेरे काम से रिलेटेड आप मुझे बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे ख्याल से घुसने का किसी को भी। आई एब्सोल्युटली एग्री, आई एग्री। एंड जो दुनिया आ गई है सोशल मीडिया की, उसमें तो पर्सनल लाइफ तबाह हो जाती है ना, बिकॉज हर एक ने कोई ना कोई ओपिनियन देना है। मेरे साथ ही अक्सर बहुत होता था एक ज़माने में मैं खुद बहुत हेड स्ट्रॉन्ग होती थी, एंड मैं टारगेट भी बहुत बनती थी शायद इसी वजह से। एंड आई हैव काइंड ऑफ बैक्ड अवे। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना कह दूँ या हो जाए जिससे मैं हेडलाइंस में आ जाऊँ।
आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि ना चाहते हुए भी किसी ने कोई इंटरव्यू से बात निकाल ली हो, उसकी कोई अजीब हेडलाइन बना दी? अभी मेरा एक पॉडकास्ट वायरल हो गया था। अच्छा, अभी हुआ आपके साथ? जी, I didn't know this. एक पॉडकास्ट मैं गई थी करने के लिए। तो ये हमारे वो लाहौर वाले दोस्त का पॉडकास्ट तो नहीं था? ये अभी यहीं कराची में वो आए थे यहाँ पे लाहौर वाले? नहीं, यहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं वो, यहाँ पे अदनान फैसल की बात कर रही। अच्छा, नहीं, मैं अहमद की बात कर रही थी। नहीं, अच्छा, अदनान की बात। मैं अदनान की मैं गई थी तो मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या है, टॉपिक क्या है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा क्या टॉपिक है आज का। तो उन्होंने मुझे टॉपिक बताया। उन्होंने कहा जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और निकाह पे, दूसरी शादी पे। ओके। तो व्हाट अ टॉपिक। मैंने कौन सा टॉपिक तुमने निकाल लिया? मैंने कहा मेरे मुंह में तो फिल्टर ही नहीं है और मैं तो सच सच बात नहीं आप करें। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही सच कह दिया। तो शायद आवाम को सुनने की आदत नहीं है और आज भी मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ जो मैंने बात की है। लेकिन मिलियंस एंड मिलियंस में उसके व्यूज़ थे और मुझे अफसोस इस बात की है कि ख़वातीनों ने जो माशाल्लाह मुझे गालियों से नवाजा है और जो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उन्होंने क्या इतना बैड इंप्रेशन लिया। मैंने तो बड़ी एक हक पे बात की थी। तो बहरहाल वो इतना वायरल हुआ। लेकिन ये कि ठीक है, हो जाती हैं चीजें वायरल, हो जाती हैं। बट मजे की बात यह है कि हमारे सोशल मीडिया में, क्योंकि उन्होंने हर दूसरे दिन किसी ना किसी को तो तबाह करना होता है। हाँ। तो शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है, वो तीसरे दिन बाद भूल भी जाते हैं क्योंकि एक नया विक्टिम आ जाता है। हाँ, बट जब ऐसी सोशल मीडिया स्क्रूटनी होती है तो आप पे कैसे उसने अफेक्ट किया? डज इट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ और वर्क? हाँ, मेंटल हेल्थ पे मेरे इसलिए एक एट टाइम मुझे हो गया था क्योंकि उस वक्त मैं अपने ब्रांड को लॉन्च करने जा रही थी और बहुत कुछ चल रहा था जिंदगी में। शूट्स चल रही थी कपड़ों का, ये वो, ऊपर से ये चीज़ वायरल हुई और मुझे वायरल इस तरह से हुई कि उन्होंने, आपको पता है ना उष्णा, के वो जो मसाले हैं निकाल के उन्होंने जो उसका टीजर ऑन एयर किया ना, तो लोगों ने देखा कि ये इसने क्या बात की। उनको लगा शायद मैं बिल्कुल ही कोई एंटी हो गई हूँ खवातीन के खिलाफ। लेकिन जब लोगों ने पूरा इंटरव्यू देखा तो पता नहीं उनको समझ आई। कम लोग देखते हैं, पूरा बहुत कम। ये आर्टिकल भी पूरा बहुत कम लोग पढ़ते हैं। वो हेडलाइन जो मिसलीडिंग होती है ना, उस पर जजमेंट फॉर्म करते हैं। तो वो जब पूरा इंटरव्यू जिसने देखा तो शायद उनको समझ आया। लेकिन वो जब टीजर ऑन एयर गया है तो उष्णा, मैं क्या बताऊं जो लोगों ने बारिश की है मुझ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। Handled it with grace. हाँ, yeah. मैंने फिर and it's over. It's over. हाँ, That's what happens. You know, we had other guests with basically शो पे जो भी आया सबकी ये स्टोरी है और आपकी होस्ट की भी ये स्टोरी है। It happens and then it's over. हाँ, लेकिन वो उस जब आपका चल रहा होता है तो एक क़यामत होती है, तो वो मुश्किल होता है। It's very tough. I completely agree. Well, I'm sorry that you went through that. Everybody's entitled to their opinion. And फिलहाल, I'm just kidding. मुझे वो फिलहाल वाली बात याद आ गई, वो भी तो अभी हुई थी। हाँ, वो भी। So ये आती है चीजें, जबकि लोगों की क्या इंटेंशंस हैं, आप लोग उसको इस तरह नेगेटिव ले लेते हैं। You never know, and you know, शायद उसकी आदत हो कहने की कि फिलहाल, अक्सर लोग बोलते हैं। You never know, like इसीलिए you have to be so careful. And ये मैंने चीज बड़ी देर में जाके, लेकिन उष्णा मुझे नहीं लगता है कि इतना केयरफुल होना चाहिए। क्यों? मतलब क्यों? जो आप हैं, because हमारा मीडिया पीछे पड़ा हुआ है ना, हमें तबाह, हमारे लोगों को तबाह करने। मुझे न्यूज चैनल से कॉल आ गई। नहीं हो सकते, आप तंज नहीं कर सकते, आप कोई मजे की बात नहीं कर सकते, आप फ्रैंक नहीं हो सकते, बिकॉज वो एक लिटरल हेडलाइन बना के आप मुझे। अच्छा, मैं इस चीज के थोड़ी सी अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ कि जो आप हैं वही आप रहें। मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं क्यों करूँ? मैं नहीं कर सकती। मैं जो हूँ, मैं जो मेरा जो एक्चुअल मैं साइमा हूँ, मैं वैसे ही बात करूंगी। अगर लोगों ने लेना है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो जो मैंने बोला इट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर नहीं समझ आती तो आप डिसएग्री करें, बट अगर आपको समझ आती है तो आप अग्री करें। बट आप आके बहुत गलत तरीके से लाइक गाली गलोच, और असल में उनकी अपनी भी भड़ास होती है ना जो निकाली। वो आप नहीं आई है सिस्टम में, आप अभी नहीं आई हैं, आप समझ जाएंगी। ये तो उनका कैथारसिस होता है। लेकिन फिर भी स्टिल मैं आई वोंट चेंज। मैं जो हूँ मैं वैसी ही रहूँ। That's wonderful to hear. Stay true to your truth. I'm going to take one more question from the audience. हाँ जी, किसके पास है सवाल? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके हिसाब से आपका सबसे फनी डायलॉग कौन सा है? फनी डायलॉग तो मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन वो एक वायरल हो गया था, एक ड्रामे से किसी ने निकाला था। मैंने किसी से मैं को स्टार से बातें करी थी और मैंने उससे पूछा कि आप सिगरेट पीती हैं, आपकी अम्मी को पता है? तो वो टिकटॉक पे बहुत वायरल हो गया था। सिगरेट पीती हैं? वो मैंने ऐसे कहा उसको ना कि आप सिगरेट पीती हैं, आपकी अम्मी को पता है? That is so cute.
That's adorable. तो वो वायरल हो गया, जबकि वो मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं था, बट वो कैरेक्टर मेरा ऐसा था, तो ये कौन सा ड्रामा था यार? सच पूछो तो मुझे भी याद नहीं है। ड्रामों के नाम भी अपने याद रहते हैं, मुझे भी नहीं याद रहते। इट्स लाइक मैंने कौन सा वेरी एम्बैरेसिंग, हैव आई वर्कड विद यू, इस तरह से लाइक मुझे सारे होते हैं, याद कहाँ रहते, नहीं याद रहते। वो हम पे चला था तो वो बस ये वायरल ब्लर हो जाता है। That's right. We have to take a short break, guys. Don't go anywhere, because when we come back, we're going to talk about Saima ji being hugged by a stranger. Don't go anywhere. Saima ji, who is your biggest inspiration in showbiz? किस एक्टर को आप मानती हैं? मुझे लगता है मेरे जितने सीनियर्स आर्टिस्ट हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, क्योंकि देखें आप, मैं ड्रामे बहुत कम देखती हूँ उष्णा, मैं टीवी नहीं देखती, टाइम भी नहीं मिलता, और मुझे सच पूछो तो शौक भी नहीं है टीवी देखने का। मुझे जिनके साथ मैंने काम किया है, मैं ऑन सेट जब होती हूँ तो उनसे बहुत कुछ सीख रही होती हूँ। ओके। तो जैसे मैंने तलत साहब के साथ काम किया था, अरे वाह। मैंने ख़याम सरहदी साहब के साथ काम किया था, मैंने शब्बीर भाई के साथ काम किया है, मैंने नुमान इजाज़ के साथ, जितने मेरे सीनियर्स हैं तो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखती भी हूँ और वो सिखाते भी हैं। अच्छा। तो वही मोमेंट होता है जब मैं आई थिंक इंस्पायर हो रही होती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ये कर रहे हैं या जैसे ये कह रहे हैं, और वो मैं जब करती हूँ तो वो वाकई बहुत फ़र्क पड़ता है। Yes, of course, of course. अब सीनियर से तो मैं सीनियर से, और ज़रूरी नहीं है कि सीनियर से, जब मैंने आपके साथ काम किया था उष्टा, तो मुझे तुमसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि शायद तुम बहुत अच्छा डिलीवर करती हो कोई ऐसी चीज़, या किसी सीन को मुझसे बेहतर परफॉर्म करती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। That could be any of your co-stars. और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हम लोगों की बुराइयां करते हैं, उतनी जल्दी हमें तारीफ भी करनी चाहिए कि यार उष्टा तुमने कितना अच्छा काम किया है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ये अच्छाइयाँ और तारीफें हम अपने दिल में क्यों रखते हैं? हम लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, कुछ नहीं पता कल का। I don't know हम कॉम्प्लीमेंट्स देने से क्यों शाय हो जाते हैं। I think it's so important कि genuine compliment, जिस तरह तुम कॉम्प्लीमेंट करती हो, honestly। Well, I mean it. I of course mean it, and बहुत अच्छी चीज है ये। तो मैं लोगों को भी कहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप बोलें, कह दे, अच्छा लगे, और दिल में, और क्या पता कल को कोई ना रहे, which is फिर आपके दिल में वो बात रह जाती है कि आप, and you know in the industry we've lost so many people back to back, और एक हसरत रह जाती है कि काश उनके साथ काम कर सकते हैं, उनको ये बात कह सकते हैं, and फिर वो नहीं होता। So it's really nice to see you know appreciate others this way, even your juniors। हमने जो ड्रामा किया था उसमें कितने मजे की कास्ट थी, of the female cast। आप थी, समीना अहमद जी थी, सबा हमीद थी, I think सबा फैसल भी थी। बिल्कुल। This was such a strong cast and it was so amazing to watch you guys। बहुत मजा आया था। It was such a fun experience। It was so, और मैं कितनी मोटी थी कोविड के दिनों तक चला गया था। टाइम के साथ साथ हर कोई ग्रूम करता है। मैं भी बहुत चबी थी एक टाइम। हम कोविड के दिन थे उस वक्त तो हर कोई। अच्छा, कोविड में पता है मजे की बात है कि कोविड में हर कोई मोटा खा के फूल रहा था और मैं दुबली हो गई थी। ये कैसे? जब लोग मुझसे मिले तो लोगों ने कहा तुम्हें कोविड हो गया था क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे कोविड नहीं हुआ था, मैं रनिंग करती थी जाके। अच्छा, आप रनिंग करती थी? मैं सुबह उठ जाती थी, बड़े फिट भी हो गए थे। मैं सुबह उठ जाती थी और सीव्यू पे बहुत कम लोग होते थे, तो मैं वहाँ रनिंग करती थी क्योंकि जिम्स तो बंद हो गए थे। You're also very fit. Do you go to the gym? Yes. You do? No wonder you're so hot. So what do you are you doing like weight training? Everything. So you and your son both, आप उसी जिम जाती हैं? नहीं, मैं पहले स्ट्रक्चर जाती थी, अब मैं पावर फिटनेस जाती हूँ। वो बंद हो गया ना? वो बंद हो गया, अब वो ट्राइब हो गया। अच्छा, very nice। तो जिम तो समझो मेरा दूसरा घर है। That's amazing, that's so good to hear। And honestly जब लोग कहते हैं कि कैसे फिट हो जाती हो, मुझे भी बताओ, और साथ 3 प्लेटें चावल की खा रहे होते हैं, मैजिक नहीं है ना, ये बंद करना पड़ता है। ये बंद करना पड़ता है। That's very important। आप इतना जिम ट्रेनिंग करें और फिर जाके एक प्लेट, यार वजन नहीं कम हो रहा तो वजन कैसे कम होगा? मैं लिटरली डिनर पे कभी जाऊं और साथ में दोस्त के साथ केक खा रही हैं और 2 हेल्पिंग्स और इतना लाइक उष्णा टेल मी हाउ टू लूज वेट। आई एम लाइक वेल, अच्छा ये केक वेक वाली चीज मैं ना शादियों के लिए रखती हूँ। अच्छा नहीं, मैं तो जब शादी वादी आती है तो फिर मैं खूब खाती हूँ। शादी में खाने का मजा भी बहुत आता है और मैं जाती भी शादी में खाने के लिए हूँ, जो सच बात है। फिर मैं खूब खाती हूँ। हाँ, आई एम नॉट अ शादी में खाने, लेकिन जब बहुत टाइम से इन्विटेशन नहीं आती, मैं कहती हूँ यार इनवाइट ही नहीं आ रहा, मुझे खाना है। मेरी तो शादी अब हो गई, चलो कोई नेक्स्ट दावत होगी तो आपको जरूर बुलाऊंगी।
जरूर। अच्छा मुझे बताएं, कैन यू शेयर अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अ को-स्टार और अ डायरेक्टर? कोई मजे का वाकया सेट पे हुआ या आपका फेवरेट ड्रामा जो आपने शूट किया और जो आपको बहुत मजा आया? सच पूछो तो उष्णा, मैं हर ड्रामा, मुझे लकीली इतनी अच्छी टीम मिल जाती है कि वो एक मेरी फैमिली बन जाती है। क्योंकि जैसे कि तुम्हें भी पता है कि हम पूरा दिन अपनी फैमिली से दूर और अपने सारे को-स्टार्स के साथ हम होते हैं, तो हमारी फैमिली ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक कोई बैड एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं। मेरे सारे को-स्टार्स बहुत अच्छे हैं। फेवरेट मेल को-स्टार टू वर्क विद? मेल एंड देन फीमेल। किसी के साथ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेरी इमरान अशरफ के साथ बेस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, बिकॉज हम बहुत एज एक्टर्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट रोमांटिक केमिस्ट्री, हम एक दूसरे के ऑफ प्ले बहुत करते हैं। जरूरी इट्स रियली गुड। सो एनी वन एक्टर, मेल और फीमेल, जिसके साथ आप क्लिक करती हो बहुत ज्यादा? फरहान अली आगा, काशिफ महमूद, सुहेल समीर। अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था नुमान इजाज साहब के साथ दुनियापुर में, तो मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि वो मेरे एक तो मोस्ट फेवरेट भी हैं। अच्छा। और उनके साथ पहली बार मुझे काम करने का मौका मिला। पहले बहुत दफ़ा चीज़ें हुई लेकिन बस वो डेट्स के इश्यूज थे, लेकिन इस बार मैंने फाइनली उनके साथ काम किया और इतना मज़ा आया। इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस नुमान साहब के साथ। नुमान साहब के साथ उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी कि तुम एक काम करो, ऐसे कर लो, तो वो मैंने किया। और वही बात है कि मैंने बहुत उनसे भी सीखा। तो शुरू के 2-1 दिन तो मैं ज़रा थोड़ा सा रिजर्व थी कि सीनियर। तीसरे चौथे दिन तो मैंने नुमान साहब से कहा मैं इतनी रिजर्व होकर आपके साथ काम नहीं कर सकती। तो मैंने कहा, अब फिर हमने इतनी गपशप लगाई और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई ऑन सेट कि फिर हम लोग साथ ही बैठते थे और साथ खाना खाते थे और खूब गपशप करते थे। तो फिर जब हम लोग ऑन सेट जाते थे तो वो बहुत मजे के सीन्स होते थे। एग्जैक्टली, जब अच्छी बन जाए, दोस्ती हो जाए ना, तो आप इतना रिजर्व और मैं कैसे केमिस्ट्री आपके साथ बनाऊं? स्क्रीन पे नजर आता है जब आप खुल जाए किसी के साथ। तो वो इस तरह से अल्लाह का शुक्र हुआ। तो और फीमेल्स के साथ भी सॉरी कंटिन्यू। कुछ सीनियर्स हैं जिनका थोड़ा सा एक लिहाज होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने कैरेक्टर के साथ मैं ज्यादती नहीं करती और मैं घुस जाती हूँ। अगर वो थोड़ा रिजर्व भी हैं तो मैं स्क्रिप्ट लेके उनके पास बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ रीडिंग करें, थोड़ी गपशप लगाती हूँ, उनसे करती हूँ, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो भी शायद सोचती होंगी कि मैं पता नहीं किस मिजाज की हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ कोई तो आइस ब्रेक करे ना, तो मैं चली जाती हूँ उनके पास और मैं फिर उनके साथ। That's so humble. That's so sweet. That's lovely to hear. अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक स्टोरी हुई आपके साथ। 2 स्टोरीज। हम रिजर्व की बात कर रहे हैं, 2 स्टोरीज हुई। मैं पहली का पूछती हूँ कि somebody hugged you? हाँ। What is this story? यार वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हुआ कुछ नहीं, मैं मॉल में थी अपने बच्चों के साथ, मैं जा रही थी और इतना अनएक्सपेक्टेड कि सामने से एक लड़का भागता हुआ आया और मुझे इतना भी मौका नहीं मिला। जैसे होता ना एकदम से आप उसको रोक देते हैं। मैं पता नहीं बातों में लगी हुई थी, वो आया, उसने मुझे हक कर लिया ना। अच्छा। और मैं एकदम से था, वो बहुत गुड लुकिंग और जब मैंने उसको देखा तो मैं थोड़ी सी घबरा गई ना, वरना तो एक बड़ा सा वो एक काटने वाली फीलिंग होती कि यार ये क्या था, क्या बदतमीजी है। तो मैं थोड़ा वो हो गई ना कि मतलब इतना गुड लुकिंग होता। और मेरे बच्चे मेरे साथ, फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मैंने एकदम उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा, उनको लगा शायद कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये क्या था? आई एम सो सॉरी, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था आपको देखकर। तो एकदम से ना मेरे मुंह से निकला, हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं करते सेलिब्रिटी। I think that would be a great character. खबरदार बेटा, ऐसे नहीं करते। नहीं बेटा तो मैंने कहा ही नहीं ना। Okay, good. मैंने कहा was he like a boy? I thought he was like, was he your son's age? Or No. So he wasn't a boy, he was a man. Man, हाँ। आपने boy कहा ना तो मैं समझी कि हाँ, लेकिन वो बड़ा फिट था। और अच्छा, आप मुझे याद मत दिलाओ वो कैसा था। लेकिन उसको मैंने बिल्कुल भी कोई इतना हार्शली कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ऐसे ना किया करें आप, मैंने कहा देखा करें, पता नहीं, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, दिल में मैंने कहा, वरना तो मैं काट लेती हूँ। इतना मुझे गुस्सा आता है। तो वो आई एम सो सॉरी मैम और ये और वो, फिर उसने पिक्चर्स ली हैं, वो फिर हमने भी खिंचवाई ली। मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे, मैंने कहा बेटा देखो, फैंस के साथ हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए। तो वो
एक अजीब और गरीब एक्सपीरियंस था। That is so cute. That is so मगर वो उसके बाद मैं और मेरे बच्चे बहुत हंसे उसको देख कर। Any other fun experiences that you had? मैं अपने बेटे के साथ गई थी, हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो कुछ खवातीन और कुछ बच्चे उठ कर आए, तो मैंने कहा जाहिर है दानियल भी उसके साथ काम ही कर रहा है, मतलब काफ़ी उसने काम किया है कमर्शियल्स ये वो। तो हम टेबल पे खाना खा रहे थे, तो मुझे लगा मेरे लिए आ रहे, तो मैं खाने में मसरूफ हो गई, एकदम ना बिजी शो कराया अपने आप को। वो आए तो उन्होंने दानियाल से कहा हम आपके इतने बड़े फैन हैं, हमने आपका ये ड्रामा देखा, आपने कमर्शियल ये वो, और मैं खाने में लगी हुई ना, तो मेरे बेटे ने मुझे यूं करके देखा कि खाने खाती रहे, वो मेरे लिए आपके लिए नहीं आए। तो वो मोमेंट उसने इतना एंजॉय किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। ये मेरे साथ मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। अच्छा। क्योंकि वो अपनी गोल्फ की दुनिया में उस सर्कल में बहुत फेमस है। तो ये दो एक्चुअली काफी दफा मेरे साथ हो चुका है। यूजुअली मेरे पास आते हैं ड्रामे, तो मैं करती हूँ ना। तो अभी हम कहीं डिनर कर रहे हैं और एक ग्रुप था हमारा जहाँ हम खा रहे हैं, और जरा फैंसी जगह थी, और फैंसी जगह पे लोग कम आते हैं क्योंकि वो जरा इतना नहीं शो करते ना कि हम ड्रामा फैंस हैं। तो ये बड़ी हाई एंड जगह थी। तो वहाँ पे बड़े पॉश से लोग थे, और वो आए मेरे लिए, वो हमारे एक प्राइवेट रूम था जहाँ हम खा रहे थे। तो आई सॉ देम कम इन, फोन्स निकालते, and I'm like, oh God, here we go. Sure, and they're cool, and then they come in and they're like, Hamza, I really follow your golf. Is there any way we could take a picture? And I'm like, God damn it, the same thing. और मैं वही ढीठ हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। और जाते हुए उन्होंने मुझे कहा आपकी भी ड्रामे हमें पसंद है। मैंने कहा थोड़ी हमें हामी भर ली, उन्हें तसल्ली रखने। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, आपने देखा तो बड़ा दानियल उससे बड़ा प्राउड कि आपने देखा। मैं तो बड़ा खुश होगा, बड़ा खुश। अच्छा, and he's a very good looking chap. When are we seeing him as a lead? He needs to, you know, I want the industry to really push him, inshallah, because he's got it. क्योंकि वो एक परफेक्ट पैकेज है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा है, लेकिन माशाल्लाह उसने अपनी बॉडी, अपनी उसकी डायलॉग डिलीवरी, बहुत चीजों को उसने बहुत पहले ड्रामे में वो इतना अच्छा था। तो अब तक कितना ग्रूम हो गया, अब तो बहुत ग्रूम हो गया। उसकी दाढ़ी नहीं आ रही थी, तो बड़ी जबरदस्ती शेप। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, दाढ़ी नहीं आ रही। मैंने कहा आ जाएगी। तो बस ये है कि इंशाल्लाह अच्छे किसी स्क्रिप्ट का वेट कर रहा है, देखो जल्दी होपफुली कि वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट करे। ओके, इंशाल्लाह। एंड बिफोर आई लेट यू गो, आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग। यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। मेरी माँ का जो एक चेकलिस्ट थी ना, किस तरह की बहू उन्हें चाहिए, अब लिटरली वो चेकलिस्ट फिल करती हैं। कि वो पंजाबी बोलती हैं तो उच्चा मत्था, तिखी नक, बड़ियां अखा, फुल लिप्स, हाई चीक बोन्स। आई एम जस्ट लुकिंग एट यू एंड आई एम सेइंग मामा की चेकलिस्ट वाली आपकी लुक्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। तो मुझे अब ये बताएं कि हैव यू एवर डेल्ट विद अ लॉट ऑफ, एंड यू आर अ नेचुरल ब्यूटी, वी नो दैट आल्सो, आप ऐसी ही थी हमेशा से। सो हैव यू एवर डेल्ट विद अ लॉट ऑफ जेलसी बिकॉज ऑफ योर लुक्स? जेलसी तो आपको पता है, इट्स लाइक एवरीवेयर। तुम भी फेस करती हो उस चीज़ को, मैं भी फेस करती हूँ, और फील हो जाती है। और अब तो अगर एक कमरे में कोई भी नेगेटिव वाइब लेकर आता है तो आपको एक सेकंड में पता लग जाता है, उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो फील हो जाती है चीज़। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरी इंटेंशंस क्लियर है। मैंने कभी नहीं चाहा किसी का कोई बुरा। मेरे ख्याल से अगर हमें ये समझ आ जाए ना कि मेरे नसीब का आप नहीं खा सकती, आपके नसीब का मैं नहीं खा सकती, लड़ाइयाँ वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये कि जेलस होने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा, कोई मकसद नहीं है। बट लोग होते हैं और शायद यही कंपटीशन है। और मैं सोचती हूँ कि अगर कोई जेलस हो रहा है तो शायद उसमें वो अपने आप को शायद उसकी चीज़ों में या अपनी लुक्स में वो और इम्प्रोवाइज करे, तो वो उसके लिए अच्छा है जो जेलस हो रहा है। तो होने दो। सानू की। Well, it has been so wonderful speaking to you. You're always such a joy, and I hope, inshallah, that we get to work together again. Inshallah, I think it would be a really good experience, and I'm excited to do some good work with you. I hope so. And best of luck to you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys so much for tuning in. I'll see you next time on After Hours.